महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जल्दी ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। ऐसा होने के पीछे कुछ ठोस वजह हैं। ये सारी बातें बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके और अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी से विधान परिषद के सदस्य एकनाथ खड़से ने कही है। खड़से ने कहा कि सरकार जब बहुमत में होती है तो जो फैसले लेती है वो वैध माने जाते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। एकनाथ खड़से ने कहा कि सरकार कब गिरेगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है। इस फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगले मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त विधायकों में असंतोष बढ़ा तो सरकार तभी संकट में आ जाएगी। सबको उम्मीद है, लेकिन सबकी उम्मीदें पूरी हों ये बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार गिरने के एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। एकनाथ खड़से ने यह साफ किया कि आगामी अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और एनसीपी पूरी ताकत से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये भी कहा कि जो स्वर्गीय बाला साहब ने अपनी उम्र धनुष बाण के लिए लगा दी, इसी चुनाव चिन्ह से कई चुनाव लड़े और जीते, सत्ता पाई, वो दो लोगों की लड़ाई में गवा दिया गया। वो चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण भी गया और शिवसेना का नाम भी गया। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और बाला साहब की शिवसेना नाम से दो पार्टियां अस्तित्व में आई हैं। आने वाले वक्त में किस गुट को कामयाबी मिलेगी किसको नहीं, ये एक अलग मामला है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो पूर्वजों ने पूंजी कमाई बेटों ने गवा दी। ये तमाम बातें एकनाथ खड़से ने कही है। एकनाथ खड़से ने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के प्रमुख थे। किसी पार्टी का प्रमुख जरूरी नहीं कि 100% परफेक्ट हो, कभी ना कभी उससे गलतियां होती हैं। उद्धव ठाकरे से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं थी कि इससे कोई गुट पार्टी छोड़ने के लिए आगे बढ़ जाए। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हालांकि इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिन 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में चल रहा है, अब उस पर भी सुनवाई होने वाली है और माना जा रहा है कि 1 या 2 सुनवाई के बाद अदालत इस मामले में फैसला सुना देगी। अगर अदालत ने शिंदे गुट के खिलाफ फैसला सुना दिया तो फिर शिंदे और फडणवीस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार का गिरना तय हो जाएगा। हालांकि इस मामले में आखिरी सुनवाई 2 हफ्ते पहले ही की गई। हालांकि तब कोर्ट ने यह कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत इन विधायकों की तनख्वाह या फिर पेंशन नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन इनकी अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से उद्धव गुट की ओर से इस मामले में पहल की जाएगी और ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई जल्द ही होने वाली है और कानूनी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि इस मामले में कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ भी जा सकता है और कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ गया तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने में देर नहीं लगेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में उद्धव गुट की जीत होती है तो फिर संभव है कि शिंदे गुट के कुछ विधायक फिर से घर वापसी भी कर सकते हैं। इसलिए एकनाथ खड़से की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है, इतना आसान सफर नहीं है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के लिए। ये बात सही है कि आगामी दिनों में चुनाव पहले ही हो जाएं, सरकार अल्पमत में हो जाए तो उसके बाद मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाए, यानी चुनाव बेशक 2 साल बाद न होकर थोड़ा पहले हो जाए। हालांकि इन स्थितियों से बचने की पूरी कोशिश देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की रहेगी, लेकिन कई ऐसे पेंच हैं जिसकी वजह से शिंदे की परेशानियां अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी। असंतुष्टों की बड़ी तादाद है। हमने पहले भी बताया, मंत्रिमंडल में जब विभागों का बंटवारा हुआ था तो एक असंतोष देखने को मिला था। फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जिसकी जो अपेक्षाएं वो पूरी होती हैं नहीं होती हैं। इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुराने सहयोगियों को साथ लाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ उनकी लड़ाई, लेकिन जो बाकी के विधायक 40-50 उनके साथ गए थे उनमें से कुछ को वो अपने साथ ला सकते हैं। यदि वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो असली शिवसेना की लड़ाई अब भी जारी है। देखिए, आपको बता दें, अभी जो चुनाव चिन्ह और पार्टियों के नाम का आवंटन हुआ है वो उपचुनाव को देखते हुए हुआ है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या असली शिवसेना पर कोई फाइनल फैसला आता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। तो शिंदे गुट में कई ऐसे विधायक हैं जो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि या तो वो इधर भी आ सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, कम से कम उद्धव ठाकरे गुट को तो ये उम्मीद है और एकनाथ खड़से भी ये बात कह रहे हैं, और आने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बड़ा उथल पुथल हो सकता है, इसकी संभावनाएं दिखने लगी हैं, क्योंकि शिंदे गुट के मंत्रियों को वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है जिसके सपने लेकर वो गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। इस बात के संकेत कई शिंदे गुट के विधायकों ने पहले दिए हैं और इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती रही हैं। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये एक छोटा सा मुकाबला है, हालांकि अंधेरी बहुत महत्वपूर्ण सीट है
और लटके की पत्नी ऋतुजा लटके यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उद्धव की कैंडिडेट हैं। हालांकि उनको चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं, ये भी स्पष्ट तौर पर संकेत जा रहा है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में वो चुनाव लड़ती हैं तो इससे उनके प्रति जो सिंपैथी है वोटर्स की वो और बढ़ेगी। यदि उनका इस्तीफा स्वीकार जो नहीं किया जा रहा है वो स्वीकार होता है और उनका कैंडिडेचर बनता है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये जो शुरुआत में उनको रोकने का प्रयास हुआ ये भी चुनाव में उनको फायदा पहुंचा सकता है। उद्धव ठाकरे की यदि यहाँ पर जीत होती है तो ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।